तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब WWE की ड्राफ्ट का पहला नाइट आज हमें देखने को मिल गया है, बट इस वीडियो में मैं आपको ड्राफ्ट से जुड़ी काफी अंदर की बातें शेयर करने वाला हूँ। क्या वो पॉसिबल रीजन रहा कि शार्लेट हमें आउट ऑफ नोवेयर स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होती हुई दिखी? न्यू डे एंड उसोस की आगे चल के क्या कहानी होने वाली है टैग टीम डिवीजन के अंदर? क्या दोनों सेम ब्रांड के ऊपर ही रहने वाले हैं? और क्या रिएक्शन था रोमन रेंस का स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद? साथ साथ हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर और जेफ हार्डी के बीच में आपने जो बैकस्टेज सेगमेंट देखा था उसको लेके एक स्पॉइलर निकल आ चुका है। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल में मेरी सुबह वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पूरा ड्राफ्ट एंड स्मैकडाउन का कवर किया हुआ है, देन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे दो ऑफिशियल कंफर्मेशन से जो कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। उसमें पहली चीज है एक मैच जो कि हमें देखने को मिलेगी क्राउन ज्वेल के अंदर, और वो होने वाली है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। और दूसरी वो चीज जो WWE ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है वो है कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर से हमें किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेंगे, वैसे जैसे एक्सपेक्टेड था। और अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव रहते हो तो मैंने आपको बता दिया था कि WWE जो है वो क्वीन ऑफ द रिंग के लिए एक दूसरा नाम ट्रेडमार्क करवा रही थी, जो कि नाम निकल के आया था क्वींस क्राउन टूर्नामेंट। और WWE ने फाइनली क्वीन ऑफ द रिंग का नाम क्वींस क्राउन टूर्नामेंट ही ऑफिशियली अनाउंस किया है। अब किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल तो क्राउन ज्वेल में ही होने वाला है, ये भी हमको पता है, और उसके अनाउंसमेंट हमें WWE बाद में करती हुई दिखेगी। अब क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में बात करते करते हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है हमारे WWE के क्वीन रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। अब मेरे ख्याल से ही आप लोग को भी काफी शौक लगा होगा कि शार्लेट फ्लेयर आउट ऑफ नोवेयर हमें रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होती दिखी, लेकिन आप सही से अगर सोचो शार्लेट को ब्रांड स्विच करवाने की कुछ ज्यादा जरूरत थी नहीं। स्मैकडाउन में ऑलरेडी बेकी लिंच थी और शार्लेट रॉ में अच्छा काम भी कर रही थी, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शार्लेट को स्मैकडाउन में मूव किया गया। तो रेसलिंग आईएनसी की तरफ से ये बैकस्टेज से रिपोर्ट आती है कि एक्चुअली जो फॉक्स नेटवर्क है जहाँ पे स्मैकडाउन एयर होती है यूएसए के अंदर, उन्होंने स्पेसिफिकली शार्लेट की मांग की थी कि उन्हें शार्लेट स्मैकडाउन में चाहिए, और नेटवर्क के डिमांड को पूरा करने के लिए WWE को शार्लेट को रॉ से स्मैकडाउन में मूव करना पड़ा। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हो जैसे फॉक्स नेटवर्क जो है वो रोमन रेंस को जाने नहीं देगी, सिमिलर तरीके से उन्होंने शार्लेट की भी डिमांड करी थी, लेकिन वो कहते हैं ना एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो वैसा ही कुछ सीन हो गया फॉक्स के साथ भी। अब क्योंकि शार्लेट जैसा बड़ा नाम रॉ से स्मैकडाउन में आ रहा है तो फॉक्स नेटवर्क को भी बियांका ब्लेयर को रॉ को देना पड़ा। मेरे हिसाब से जो असली कहानी है वो क्राउन ज्वेल में बनेगी। अब अगर अपकमिंग रॉ के ड्राफ्ट में अगर बेकी लिंच रॉ में ड्राफ्टेड हो जाती है, देन क्राउन ज्वेल के अंदर उन्होंने अगर चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, देन मोस्ट प्रोबेबली हमें चैंपियनशिप स्विच करती हुई दिखेगी। मतलब शार्लेट अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को बेकी लिंच को दे देगी और बेकी लिंच अपनी स्मैकडाउन चैंपियनशिप को शार्लेट को दे देगी। और ये ड्राफ्ट एंड क्राउन ज्वेल को लेकर WWE ने एक और चीज कंफर्म कर दी है कि ये जो सुपरस्टार्स के करंट ब्रांड स्टेटस है ड्राफ्ट के बाद, वो लागू होंगे एक्चुअली क्राउन ज्वेल के बाद में। और कोई भी सुपरस्टार की अगर किसी के साथ कोई स्टोरी लाइन चल रही है जो कि दूसरे ब्रांड में है, वो ऑलरेडी वैसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे। अब ड्राफ्ट के अंदर हमें एक और बड़ा शॉकर देखने को मिला जब न्यू डे रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं, और जो WWE चैंपियन है बिगी वो रॉ में ही रहने वाले हैं। अब ये वाली ब्रांड स्विच भी ना थोड़ी सी सोचने लायक है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि अब बिगी WWE चैंपियन बन चुके हैं तो WWE शायद न्यू डे को दोबारा से रीग्रुप कर देगी, लेकिन WWE ने क्या किया, उन्होंने बिगी एंड कोफी किंगस्टन एंड ज़ेवियर वुड्स को दोबारा से अलग कर दिया। अब इसके पीछे जो पॉसिबल कहानी निकल के आ रही है वो ये है कि क्योंकि बिगी एक फेस सुपरस्टार है और वो फेस चैंपियन है, तो WWE नहीं चाहती कि बिगी के पीछे कोई भी उनका बैकअप रहे, क्योंकि हम जनरली यही देखते हैं ना कि जो बैकअप है, जो अटैक वगैरह करते हैं वो हील टीम करती है, 2-3 बंदे मिलके, और बेबी फेस हमेशा मारी खा रहा होता है। तो WWE जो है इस प्रथा को कंटिन्यू करना चाहती है, इसलिए उन्होंने बेबी फेस वाले बिगी को न्यू डे से अलग कर दिया। चलो ये तो हो गया बिगी या न्यू डे को तोड़ने का रीजन, लेकिन जब अब न्यू डे स्मैकडाउन में आ गई है और हमें पता है अभी के लिए उसोस भी स्मैकडाउन के अंदर ही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि WWE के अंदर जो सबसे बड़े पॉपुलर टैग टीम्स हैं उसोस एंड न्यू डे, वो दोनों एक ही ब्रांड में रहेंगे? वेल, इसका आंसर जानने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जरा वो वाला सेगमेंट याद करो जब रोमन रेंस ने पॉल हेमन को कहा कि वो रॉ में जाए और वो इंश्योर करे कि उसोस जो है वो स्मैकडाउन में रहे। मेरे ख्याल से हमें WWE यहीं पर हिंट कर रही है कि जो उसोस हैं वो ड्राफ्ट हो सकते हैं रॉ के अंदर, और हमें ब्लड लाइन वाली टीम टूटती हुई दिख सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से कहानी ही कुछ ऐसी है कि रोमन रेंस ने काम दिया था पॉल हेमन को और वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए। अगर WWE को ऐसा कुछ दिखाना नहीं होता तो वो सेगमेंट का या फिर पॉल हेमन को रॉ में भेजने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। और दूसरा जो एक ऑब्वियस रीजन है कि उसोस और न्यू डे सबसे पॉपुलर एंड सबसे बड़ी टैग टीम है WWE के अंदर, और वो कहीं ना कहीं ये काम करते हैं कि वो दूसरे टैग टीम्स को भी एलिवेट करते हैं। तो अगर दोनों टैग टीम्स एक ही ब्रांड में रह जाएगी तो फिर दूसरे ब्रांड को क्या होगा? मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें तो क्लियर कर रही है कि उसोस हमें मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होते हुए दिख सकते हैं। अब क्या ऐसे एक्चुअली होता है वो तो हमें मंडे को ही पता चलेगा। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है उस बैकस्टेज सेगमेंट से जो कि हमें
हमें देखने को मिला था जेफ हार्डी एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में, जहां पर हमारे ब्रॉक लेसनर बेचारे पॉल हेमन को फंसा देते हैं कि उनकी वजह से वो फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर इस बात को कंफर्म करते हैं कि वो वाला जो सेगमेंट था वो एक्चुअली प्री टेप किया हुआ था, लेकिन हमें वो बाद में दिखाया गया। और ओरिजिनली ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के साथ वो पहला वाला सेगमेंट करने के बाद ही बिल्डिंग से निकल गए थे। अब वो प्री टेप्ड हो या लाइव हो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से उस वाले सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर का जो प्रोमो था वो सचमुच देखने लायक था। मतलब हमारे ब्रॉक लेसनर इस टाइप के बेबी फेस प्रोमो कट कर सकते हैं, हम तो वो भूल ही चुके थे, क्योंकि आपको पता है ब्रॉक लेसनर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ज्यादातर हिल ही रहे हैं, इसलिए ऐसा रोल करने का मौका उनको पहले कभी मिला नहीं था। लेकिन जैसे ही उनको मिला उन्होंने तो चांद चांद लगा दिया। नेक्स्ट हम फिर से बात कर लेते हैं आज के ड्राफ्ट के बारे में ही। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि एक्चुअली सुपरस्टार्स को कब पता चला कि वो कौन से ब्रांड में जाने वाले हैं, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर इस बात को कंफर्म करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार ड्राफ्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने से कुछ देर पहले ही अपने टैलेंट्स को भी इन्फॉर्म किया था। और ये इसलिए किया गया था ताकि सुपरस्टार्स जो है वो अपने स्टेटस को सुन के अचानक से शॉक या सरप्राइज न हो जाए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का हमेशा से ऐसा ही फंडा रहता है कि ड्राफ्ट के अंदर जो टॉप सुपरस्टार अदला बदली होते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से सिर्फ उनको ही कह के रखती थी, जैसे जॉन सीना हो गए, बैटिस्टा हो गए उस टाइम के, या फिर ट्रिपल एच हो गए। लेकिन बाकी के जो सुपरस्टार्स होते थे वो बैक स्टेज बैठते थे चीयर्स लेके, और उनको भी सेम टाइम में अपना स्टेटस जानने को मिलता था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें वो लाइव दिखाती थी। अब आज हुई स्मैकडाउन और ड्राफ्ट से निकल के हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, और हम बात करते हैं क्राउन ज्वेल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बड़े पेपर व्यू से, और मैं बात कर रहा हूँ सर्वाइवर सीरीज के बारे में। तो इस साल की जो सर्वाइवर सीरीज होने वाली है वो नवंबर में होने वाली है, और वो होगी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से। और अगर सर्वाइवर सीरीज तक रोमन रेंज एंड बेगी चैंपियन रहते हैं, देन पॉसिबली हमें इनके बीच में एक 1-to-1 कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स की बात करें तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ये अपडेट देते हैं कि सर्वाइवर सीरीज की जो टिकट सेल्स है उतनी खास कुछ चल नहीं रही है, और अभी तक जो है सिर्फ 6,835 के आसपास ही टिकट सेल्स हुई है। और इनको खरीदने वाले भी ज्यादातर वो लोग हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में इनको सेल करने जाएंगे। अब इतने लो टिकट सेल्स की रीजन तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से प्राइमरी रीजन है कि सर्वाइवर सीरीज को होने में भी काफी टाइम है। वहाँ के जो लोग हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि पहले क्राउन ज्वेल हो जाए, हम देख लें कि कौन से चैंपियन सर्वाइवर सीरीज में जाने वाले हैं, उस हिसाब से हम टिकट खरीदेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको क्राउन ज्वेल को एक बड़ा पेपर व्यू बनाना है और कुछ ऐसे चैंपियंस बनाने की चॉइस करनी है जिनको देखने के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड हो। हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंज के रिएक्शन से जो कि उन्होंने दिया स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद। अब हमको पता है कि रोमन रेंज जो है वो ओवरऑल ड्राफ्ट के नंबर 1 पिक बने थे, और देख के ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज अभी उसी बात को लेके कुछ और दिन चलने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंज अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं आई एम द वन, और इसका मतलब साफ है रोमन रेंज ये बताना चाहते हैं कि कैसे वो नंबर 1 पिक है ड्राफ्ट में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी वो नंबर 1 सुपरस्टार हैं। अब स्मैकडाउन में रोमन रेंज के प्रोमो के दौरान हमने ये देखा था कि कैसे उनके टी शर्ट के पीछे आई एम द वन लिखा हुआ था, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपकमिंग टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अपने शॉप में आई एम द वन प्रिंटेड टी शर्ट्स को भी सेल करनी स्टार्ट कर देगी। मतलब ये सही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मौका नहीं छोड़ती पैसा कमाने का। खैर हमें उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, हम तो फिलहाल वेट करेंगे ट्यूसडे का, जहाँ पे ड्राफ्ट की नाइट 2 होने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।